मेरे से पहले जितने भी वक्ता आए या आपको बुलाया, इन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मेरी तारीफ करी होगी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जमाना खराब है जी, मैं मेरी तारीफ खुद ही कर लेता हूं, मैं ठीक आदमी हूं। और आपके लिए मैसेज देखिए साहब, देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कितने भी बढ़िया काम करे, अगर होल्डिंग लगा लगा के लोगों को बताए नहीं तो क्या दोबारा उनको कोई वोट देंगे क्या? आज से 100 साल पहले अपनी तारीफ करना तुच्छ काम, घटिया काम माना जाता था। आज के तारीख में अगर अपने आप की तारीफ आप नहीं करोगे ना, दुनिया के पास आपकी तारीफ करने का टाइम नहीं है साहब, तो थोड़ी बहुत कर लिया करो। मैं तो थोड़ी बहुत करता हूं साहब, थोड़ी सच्ची लगे वो कर लिया करो, और क्या? यस या नो? यस, ओके। जिस सिस्टम को जानने, सुनने, समझने के लिए आप आए हो, जिसके लिए 150 रुपया टिकट दिया है, पूरा दिन आपने खर्च किया है, 100, 200, 500 रुपए किराया भाड़ा भी खर्च किया है, अपना काम डिस्टर्ब किया है, इस सिस्टम को मैं पिछले 20.5 सालों से सीख रहा हूं। इस सिस्टम का मैं 20.5 साल का स्टूडेंट हूं। सीखने की तनख्वाह नहीं मिलती, सीखने की स्कॉलरशिप मिलती है। और 20.5 सालों में मेरे घर में इस सिस्टम से लगभग 11 करोड़ रुपए से ज्यादा अब तक इनकम आई है। हाईएस्ट इनकम मेरी 1 महीने की आई है, वो आई है 12,06,000 रुपया। और इनकम जो आती है, अब हिलो नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अब ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। हाँ, जो करना है कर लीजिए, जो करना है, फिर हिलना मत। आज की तारीख में मेरी जो औसत इनकम आती है वो लगभग 10 लाख रुपए महीने की आती है साहब। और अगर मेरी कामयाबी का राज कोई एक लाइन में पूछे, सिंगल लाइन में, तो वो ये है, इसको आप टाई बोलते हो, मेरी नजर में पट्टा है, टाई आगे चल के लगाएंगे। ये पट्टा मैं सुबह 6, 7, 8 बजे फंसाता हूं और रात को 9, 10, 11, 12 बजे उतारता हूं पिछले 20 साल से। हर महीने की 1 तारीख को मैं टारगेट डिसाइड करता हूं और वो टारगेट लेके फील्ड में निकलता हूं। पूरा महीना इसके पीछे रेस लगाता हूं पिछले 20 साल से। बहुत से जवान लड़के मेरे साथ चलते हैं, वो बोलते तो ये है कि गुरुजी 7 दिन आपके साथ रहूंगा। कोई 2 दिन में थक जाता है, कोई 3 दिन में थक जाता है, 7 दिन पकड़ता नहीं है कोई। और मैं 20 साल से चल रहा हूं, ना मैं थकता हूं ना मैं रुकता हूं। खाना मिले नहीं मिले, नींद मिले नहीं मिले, रेस्ट मिले नहीं मिले, काम मिलना चाहिए। और इसलिए मैं आज 10 लाख रुपए महीने का इंसान हूं। मैंने 20 साल में ये सुना है, समझा है, जाना है, कामयाब होना कोई मुश्किल काम नहीं है। किस्मत, भाग्य, तकदीर कुछ भी नहीं होता है। कामयाब होना या सफल होना या असफल होना ये अपने हाथ में है। आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, अमीर हो, गरीब हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कामयाबी के लिए इस बात का कोई रोल नहीं है। देखिए थोड़ी देर में मेरा शर्ट भीग जाएगा, पसीना मेरे को ज्यादा आएगा, ये नहीं चले तो टेंशन नहीं लेना। यस या नो? ओके, इसकी तरफ मत देखना, ये चलता रहेगा। एक अपना काम करेगा, अपने को अपना काम करना। यस, ओके। मैंने ये समझा है पिछले 20 सालों में कि कोई भी इंसान कामयाब हो सकता है। हम में से कई लोग बोलते हैं मेरे माँ बाप खराब, मेरा पति खराब, मेरी पत्नी खराब, मेरा किस्मत खराब, मैं अनपढ़ हूं, मेरी जाति बिरादरी ये है, मेरे जमीन जायदाद नहीं है। कि कामयाब होने के लिए इन बातों का कोई रोल नहीं है। ये मैंने पिछले 20 साल में समझा है। मैंने पिछले 20 साल में समझा है कि परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान जब अपने को सुबह उठाता है, कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा, कुछ ताकत देके उठाता है हर इंसान को। शाम तक वो एनर्जी, वो ऊर्जा हमें खर्च करनी होती है। शाम को हर इंसान मीटर 0 करके सोता है। वो दिन भर की एनर्जी, ताकत, ऊर्जा हम कहां खर्च करते हैं, किन की संगत में खर्च करते हैं, किस काम में खर्च करते हैं, किस नॉलेज के साथ खर्च करते हैं, इस बात पे हमारी सफलता और असफलता टिकी रहती है। मैं पिछले 20 सालों में प्रयास करता हूं कि मैं मेरी सारी की सारी ताकत टारगेट पे लगा सकूं। मैं फालतू के कामों में टाइम बर्बाद नहीं करता। फालतू के काम मेरी नजर में दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, लड़ाई झगड़ा, टीवी, अखबार, पीठ पीछे बुराई करना, फेसबुक में घुसे रहना, मोबाइल में घुसे रहना, टीवी देखना, दिन में सोना, सास बहू की बुराई करना, किस्मत के रोने रोना, बीजेपी कांग्रेस के रोने रोना,
मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता हूं, और इन कामों से जितनी ऊर्जा बचती है वो सारी की सारी मैं टारगेट पे लगाता हूं। इसलिए मैं 10 लाख रुपए महीने का इंसान हूं, और मैं इतने लोगों के सामने बता रहा हूं मैं आने वाले टाइम में करोड़ों रुपए महीने का इंसान हूं साहब। और मेरी सारी बातें इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। परिचय देना चाहूंगा, कुछ नए साथी हो सकते हैं। मेरा नाम जयनारायण हुआ, मेरे पिताजी का नाम श्री दौलत राम जी कुगड़ा, गांव मेरा प्रेमपुरा है, पीलीगंगा तहसील में। मैं डिस्ट्रिक्ट अभी श्रीगंगार निकलता है, पहले श्रीगंगार था। हमारे सारे खेत वगैरह वो श्रीगंगार डिस्ट्रिक्ट में है। सूरतगढ़ में भी घर है तो मेरे से श्रीगंगार ही निकलता है, हनुमानगढ़ में आता है। मेरे पिताजी के लगभग 250 बीघा जमीन है, खेत में 18 ट्यूबवेल है, 18वां अभी लग रहा है। हमारे सारे खेतों में राजस्थान नहर का पानी लगता है। खेत में हमारे लगभग 1 से 1.5 करोड़ की फसल होती है साहब। ये मैंने इसलिए बता दिया, मैं पैसे से ठीक कर सकूं। अगर मैं आरसीएम नहीं करता तो भी मेरी जिंदगी अच्छी खासी चल जाती साहब। मेरे चचेरे भाई बहनों की जिंदगी अच्छी खासी चल रही है, मेरे भाइयों की अच्छी खासी चल रही है साहब। आज से 20.5 साल पहले मेरी शादी हुई। मैं बीएससी एलएलबी हूं, बताने को मैं एडवोकेट वकील हूं। पढ़ाई के टाइम में मैं जूडो कराटे का नेशनल प्लेयर रहा हूं, मेरे बहुत से स्टूडेंट नेशनल प्लेयर रहे हैं। मेरी घरवाली का नाम मंजू है, मैं बीएससी एलएलबी हूं। मेरी घरवाली पढ़ाई में बीए एलएलबी एमए बीएड है, अभी भी कुछ पढ़ती लिखती रहती है। 20.5 साल पहले शादी हुई। शादी के 2.5 महीने बाद ये आरसीएम मिला। आपके लिखमे वाला गांव में मेरे बहनोई है पृथ्वीराज जी सारण, उन्होंने मुझे जबरदस्ती आरसीएम ज्वाइन कराया 24 अगस्त 2002 को। ज्वाइनिंग में 1260 रुपए की किट आती थी, वो पैसा उनका ही लगा हुआ है, मेरे से आज तक लिया नहीं है। मैंने कई बार देने का प्रयास किया, उन्होंने लिया नहीं है, तो मेरी ज्वाइनिंग तो फोकट में हुई है। आरसीएम मुझे ज्वाइन कराया। उस टाइम मैं और मेरी वाइफ दोनों श्रीगंगार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करते थे, और आरसीएम में थोड़ा थोड़ा समझना प्रयास किया। 3 महीने तक मेरी इनकम आई 0। चौथे महीने आपके रायसे नगर में केवी सिनेमा है शायद, यहाँ पे केवी सिनेमा हॉल में एक मीटिंग थी। महीना था नवंबर 2002। उसमें पहली मीटिंग में आया, श्रीमान बीसी छाबड़ा सर की मीटिंग थी। मेरे बहनोई ने बोला कि उस मीटिंग में कुछ लोगों को लेके आओ। मैंने एक जीप किराए करी थी और 11 लड़कों को लेके आया था। यहाँ पे गेट पे आया, 50 रुपया टिकट था। 10 लोगों ने टिकट नहीं ली, और कईयों की टिकट मैंने भरी 5-7 की। वो अंदर बैठे, लेकिन वो 5-7 मिनट बैठे, बाद में वो शहर में घूमने के लिए चले गए। मैं मीटिंग में बैठा था। उस मीटिंग में 15 लोग स्टेज पे आए थे, रोल्टी टेक्निकल। कितने? 15 लोग स्टेज पे आए थे। मैं सिंपल पैंट शर्ट में था, शर्ट मेरा बाहर था। एडवोकेट की डिग्री थी, हिंदी बोलने में मुझे शर्म आती थी, शर्ट अंदर दबाने में शर्म आती थी। शायद चावला जी को या हो सकता है सुखजिंदर जी को वो घड़ी पल याद हो, सीनियर लोगों को। मैं मीटिंग में पीछे ही पीछे बैठा था, और 15 लोग स्टेज पे आए थे, रोल्टी टेक्निकल। मेरा कोई लेवल नहीं था, मैं एक साधारण लड़का था 23 साल का। और उस मीटिंग में मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया। फैशन शो भी हुआ था, बीकानेर से भी कई लीडर आए हुए थे, लेकिन रोल्टी टेक्निकल 15 थे। और मीटिंग में आप ही के शहर के जितेंद्र गुप्ता जी, शायद आप में से कई लोग जानते होंगे, जितेंद्र गुप्ता जी स्टेज पे आए और उन्होंने ऐसे चाबी दिखाई कार की, और ये बोला कि आज मैंने कार खरीदी है और मैं कार में अभी तक बैठा नहीं हूं, मैं दूल्हा बनकर भी बस में गया था और मेरी पिछले महीने की इनकम 71,000। दूसरा व्यक्ति स्टेज पे आया कि मेरा नाम राजाराम सारण, पिछले महीने की इनकम 1,04,000। और राजाराम जी मेरे रिलेटिव है, उन्होंने मुझे 2001 में भी प्लान दिखाया था, 2002 के फर्स्ट में भी प्लान दिखाया था। लेकिन उस मीटिंग में मैंने उन 2 शख्स को देखा। मीटिंग के बाद, जितेंद्र जी साधारण से इंसान है, मीटिंग के बाद मैं उनसे मिला। मैंने कहा साहब आपने झूठ बोल दिया। बोला कैसे? मैंने कहा आपने कहा मैं कार में बैठा ही नहीं हूं, तो फिर कार खरीदी कैसे? ये कार खरीदी है, यहां तक लाए तो बैठे तो होंगे। बोले नहीं बैठा, ड्राइवर लेके आया डायरेक्ट कंपनी से,
और मैं अभी कार में बैठूंगा, अभी इसी फीता काटेंगे। तो मैंने कहा इनकम दिखाओ। अब वो साधारण से आदमी थे बेचारे, उन्होंने बैंक की पासबुक दिखाई और मेरे को वहां से समझ में आ गया साहब। नवंबर 2002 का महीना था, एक साधारण सा 23 साल का लड़का था और यहां से मैं निकला था और मैंने मेहनत करी। 20 साल हो गया, मुझे नहीं पता वो 15 लोग कहां हैं। उन 15 में से आज मेरे से 2 ही लोग आगे हैं और दोनों ही मेरी अपलाइन है। मेरा बिजनेस बढ़ने से उनका बिजनेस बढ़ता है। बाकी 15 लोगों का मुझे पता नहीं है कहां है और मुझे नहीं पता उनकी इनकम कितनी है। मेरे घर में अब तक 11 करोड़ से ज्यादा इनकम आ चुकी है। प्रेजेंट टाइम में जयपुर में रहता हूं। मैं स्टार रूबी लेवल पे हूं, मेरी घरवाली रूबी लेवल पे है। मेरी इनकम आती है वो 4 से 8 लाख आती है, मेरी घरवाली की इनकम 2 से 5 लाख आती है साहब। आरसीए में यहां से मैं ठान के गया था कि आरसीए में काम करूंगा। आरसीए में काम करना शुरू किया। मेरे माँ बाप भाई बहन सब मेरी मजाक करते थे। मैंने 2-4 रिश्तेदारों को जोड़ा, वो भी मजाक करते थे। 2-4 रिश्तेदारों को जोड़ने के बाद मेरे को समझ में आ गया था कि रिश्तेदारों को नहीं जोड़ना, अनजान को जोड़ना है। और मैं ज्यादा रिश्तेदारों के चक्करों में नहीं पड़ा, आज भी नहीं पड़ता। अभी मैं बाला राजपुरा था और वहां पे 2 रिश्तेदार बोल रहे थे मुझे ज्वाइन करा दो। मैंने कहा नहीं, मैं कराता ही नहीं। कम से कम रिश्तेदारों को तो जरूर नहीं कराता, अनजान को कराता हूं साहब, क्योंकि रिश्तेदार काम तो करना नहीं है। 2 रिश्तेदारों को ज्वाइन कराया था, वो मुझे आज भी मिलते हैं ना, तो एक ही बात बोलते हैं, फाना तो बहुत फीस आया, हमारा तो 1500 आ गया। आज भी ऐसे ही बोलते हैं। और मैंने उनको कई बार बोल दिया यार 3000 ले लो, ये सबक छोड़ दो ना। वो 3000 ले रहे, ना किट वापस ले रहे, ना सबक छोड़ ले। लेकिन साहब मैं तो मेहनत करता हूं और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। जब इसमें काम करना शुरू किया तो माँ बाप भाई बहन ने साथ नहीं दिया। मैं श्री गंगान में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करता था और आदमी बताने के लिए कहां जाएगा, गांव ससुराल ये वो सब, तो घर में पता चल जाता था तो मेरे माँ बाप डांटते थे। उनसे छुप के आरसीएम करता था मैं। 2-2.5 साल मैंने छुप के आरसीएम किया। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ी, घर वाले साथ देने लगे साहब। और प्रेजेंट टाइम में मैं जयपुर में रहता हूं। आज सुबह मैं बस से आया, ये पिंकी गुड़िया की बस यहीं खड़ी है आत्माराम जी के घर के आगे, मैंने देखा इसी बस में मैं आया था। 4 बजे मैं बस से उतर के सूरतगढ़ घर है वहां चला गया। मैं 7 बजे उठा और मैंने भांजा है मेरा, भांजे को बोला एक गाड़ी तैयार कर दे। तो उसने कहा कौन सी गाड़ी तैयार करूं? हेलो, कौन सी? वरना साहब जाट के घर में तो ट्रैक्टर होता है ज्यादा से ज्यादा साहब, गाड़ी होती नहीं है। आज के तारीख में मेरे घर में 7 गाड़ियां हैं साहब। सुबह भांजे ने पूछा कौन सी, तो मैंने यही बोला जो कई दिन से स्टार्ट नहीं हुई वो कर दे, ताकि 150 किलोमीटर चलेगी तो बैटरी थोड़ा ठीक हो जाएगी साहब। तो अभी एक वेन्यू गाड़ी लेके आया हूं मैं जो स्टार्ट ही कई दिन से हुई है साहब। आज मेरे घर में 7 गाड़ियां हैं साहब।